साहब ज़ाहिर आज मिलिट्री कोर्ट से मजीद फैसले आ गए। अब मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि वो जो सिविल नाफरमानी वो शुरू हो चुकी है। आपको लग रहा है कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी बात? देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई क्योंकि ये वो जमातें हैं जो आपस में नहीं बैठ रहे थे इतने टाइम से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये स्टांस बहुत अरसे से रहा है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से नहीं करेंगे। हुकूमत भी अब पावरफुल फील कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था वो भी अब दिलचस्पी नहीं रखते, खासतौर पर जो हॉक्स हैं उनकी पार्टी में, वो नहीं बात करना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ से और माजी का हवाला देते थे। लेकिन जो शुरुआत है वो एक मुस्बत है, लेकिन फासले बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे इस वक्त तक तो तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स हों या और फैसले हों, इवन 190 मिलियन पाउंड का फैसला हो, वो अगर इमरान खान के खिलाफ आता है तो वो असरअंदाज नहीं होंगे डायलॉग पे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं। जो इमरान खान साहब की नेचर है, अगर उनको लगेगा कि दूसरी तरफ से दबाव कम नहीं हो रहा, प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो वो भी मुज़ाकरात के साथ साथ दबाव बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि जो रेमिटेंसेज ना भेजने का सिलसिला है, जो तहरीक है हमारी सिविल डिसोबीडियंस की, वो जारी रहेगी। दूसरा, जिस किस्म के बयानात अमेरिका से आ रहे हैं, इमरान खान क्यों चाहेंगे कि 20 जनवरी से पहले वो कोई हतमी डील कर लें या कोई मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दें? वो तो देखेंगे कि इस वक्त जो लोग काबीना में हो सकते हैं ट्रंप के, और वो इस किस्म के बयानात देना शुरू हो गए, ना सिर्फ ट्वीट पे, अब तो टीवी चैनल्स के जरिए कि फ्री इमरान खान, और इमरान खान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे थे उनके दौर में। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को भी जल्दबाजी नहीं होगी। वो कह तो रहे हैं कि टाइम फ्रेम में मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन वो भी वेट एंड सी करेंगे कि जब 20 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होगी अमेरिका में, तो वहाँ से किस किस्म का दबाव आएगा, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ही वो करेंगे। और आज भी आपने देखा जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दे दिया है कि बनी गाला मैं नहीं जाऊँगा, या अगर मुझे KP शिफ्ट करने की बात हो रही है तो मैं कोई ऐसी डील नहीं करूँगा। क्योंकि हमने भी अपने ज़राए से खबर यही दी थी कि तहरीक इंसाफ को ऑफर ये की जा रही थी कि अगर बार आप हुकूमत ख़त्म करने की बात छोड़ दें, आप लॉन्ग मार्च के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए हुकूमत गिराने की बात छोड़ दें, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। और हुकूमत क्या आसानी ऑफ़र कर सकती थी, वो यही बताया जा रहा था कि या तो उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया जाएगा, या शायद इस चीज़ में भी गौर हो सकता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए बनी गाला में, खासतौर पे 190 मिलियन पाउंड के केस के बाद। तो वो कन्विक्टेड होंगे अगर उनके खिलाफ सज़ा हो जाती है। लेकिन अगर इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये डील लेने के लिए राज़ी ही नहीं हूँ और मैं अपना केस अदालतों में लड़ूंगा, तो फिर तो ये बड़ा वाज़ेह है कि इसके अलावा हुकूमत उनको क्या ऑफ़र कर सकती है। उनकी रिहाई इस वक्त मुमकिन नहीं नज़र आती। मैंडेट की वापसी से फ़िलहाल वो पीछे हटे, लेकिन हुकूमत वो दे नहीं सकती उनको। तो मुझे लगता है कि इमरान खान भी नेगोशिएट करके ये मामला आगे बढ़ाएंगे, ताकि थोड़ी बहुत उनको अडियाला जेल में ही स्पेस मिल जाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ, उनके लोगों को इजाज़त मिल जाए। लेकिन फाइनल फैसला वो मेरे ख्याल से ये दे के ही करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी क्या होगी उनके हवाले से। वसीम अभी आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लग रहा है ये जो मुज़ाकरात हैं किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे इस सूरत हाल में जो सामने नजर आ रही है? शहजाद की बात से बायनात इत्तेफाक करते हुए इस एक फर्क के साथ, ये मेरा ख्याल है कि ये जो अमेरिका से जो तहर्रुक पैदा हुआ है ट्वीट्स की सूरत में, नोइंग खान साहब, मुझे लगता है ही विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट कि ये तासुर बिल्कुल भी ना जाए कि अगर कुछ मामला बेहतर भी हो रहा है तो वो उसमें अमेरिका का कोई भी लेना देना है, बल्कि ये तासुर जाए कि जनाब ये सारा का सारा उनकी अपनी एफर्ट, जद्दोजहद और कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है, रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि अभी अगर से ऑप्टिक्स के एतबार से चीजें बहुत तब्दील हो गई हैं। आज से 22 दिन पहले यही लोग से वो कहते थे कि भाई इनसे बात क्यों करें, इनकी औकात क्या है, इनकी वक़्त क्या है, तो कठपुतलियां हैं। आज वो सब साथ बैठे हैं। ये बस ये तब्दीली है, लेकिन मुझे लगता है अब तक के लिए यही तब्दीली है। अभी इस मामले को किसी भी नतीजा खेज मोड़ तक पहुंचने के लिए बहुत सफर भी तय करना है, और इसमें बहुत एक्सपेक्टेड रुकावटें भी हैं। मुझे हैरत नहीं होगी कि कभी अचानक खान साहब जो है वो उनको लगे कि पेस स्लो है, उनको लगे उनको डिच किया जा रहा है, वो 4 ऐसे बयान दाग दें, 3 ऐसी ट्वीट्स आ जाएं, ये सारे का सारा प्रोसेस फिर जो है वो कई हफ्तों या महीनों पीछे चला जाए। तो मुझे लगता है अभी इसको नतीजा खेज साबित होने में भी बहुत तवील सफर है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी। मगर आप बदामी इस बात को कैसे देखते हैं कि ज़ाहिर हुकूमत ने तो कहा कि अगर करेंगे जो भी बात तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्फ्रेंस में लेके करेंगे, ISPR की तरफ से पहले ही आया था कि बात करनी है तो सियासी कुव्वतें करें, मगर जैसी बात शुरू होती है, मिलिट्री ट्रायल के फैसले सामने आना शुरू हो गए, तो उस तरफ इत्मीनान है डायलॉग के ऊपर, कॉन्फिडेंस है डायलॉग के ऊपर, या वो मुतमईन नहीं है कि ये पार्टियां बैठें? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर वहां से बिल्कुल ही मुखालफत होती कि नहीं भाई ये इस गद्दार के साथ आप क्यों बैठे हैं जी, तो फिर ये नशिस्ती ना होती, ये महफिल ही ना सजती। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि हमारी रजामंदी के बगैर कोई, बल्कि इजाजत के बगैर यहाँ से कोई ऐसी चीज की अप्रूवल नहीं दी जाएगी। सो एक उनकी जानिब से मेरा ख्याल है इस चीज पे अपनी रजामंदी जाहिर करने का वाहिद मकसद ये कि साहब, अगर आप चाहते हैं कि सियासी धारे में आए, बाकी सियासी जमातों की तरह एक अपनी मुखालिफ सियासी जमातों से मुखालफत करें, प्रोसेस को डीरेल और डराने धमकाने और गालियों के बजाय, तो ठीक है, देखें ये एक रास्ता खुला है, इसके जरिए आप आइए। रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। बात हो जाएगी कि अगला इलेक्शन कब करना है, किस तरह करना है। तो ये वो एक सोच है जिसके तहत वहां से ये गो अहेड है कि ठीक है
आप इनके साथ बैठिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी से ही अखज़ करना कि जनाब ये रिहाई, ये सारा कुछ मामला, मुझे लगता है ऐसा हरगिज भी नहीं है। और ये जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने बात कर दी है बदामी साहब के, वो तो है, उस बाद में वापस लेंगे, यानी कि वो तो अब शुरू हो गई। आपको लग रहा है उसका कोई असर पड़ेगा? वो एक ऐसी धमकी है जिसका प्रेशर पड़ेगा? अगेन मुझे लगता है कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में कुछ थोड़ा बहुत फर्क, मुझे लगता है अगर फर्क पड़ा भी तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर पड़ भी गया तो ये खान साहब के लिए अगेन एक मुज़ाकरात के प्रोसेस के लिए एक स्पॉइलर साबित होगा कि फिर दूसरी तरफ ये सोच परवान चढ़ेगी कि देखिए साहब, हम तो हमेशा कहते हैं ना कि इस जमात में या इनमें मसला ये इस इंडिविजुअल में कि भाई ये सियासी मुखालफत को फिर आगे ले जाके ये इससे गुरेज नहीं करते कि अगर ये मुखालफत जो है वो मुल्क के लिए भी जो है वो अगर हो रही तो कर देते हैं वो। तो देखिए ये जनाब, ये पैसे कोई नून लीग को थोड़ी जाने, कोई ICR को थोड़ी जाना है, ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज किया जा रहा है ताकि हम पे प्रेशर बढ़ाया जाए कि बात करो। सो अगेन आई थिंक अगर इस पर मजीद इसरार रहा और अगर इस पे मॉनेटरी टर्म में ज्यादा फर्क पड़ा भी तो ये मुज़ाकरात के प्रोसेस के लिए एक नेक शगुन साबित नहीं होगा, बल्कि फिर और जो है वो एक काइंड ऑफ स्पॉइलर साबित होगा। बहुत शुक्रिया वसीम। शहजाद आप बताइएगा, ये खान साहब भी ज़ाहिर है एक तरफ सिविल नाफरमानी की कह रहे हैं कि वो चल रहा है, उसको मैं वापस नहीं लूंगा, दूसरी तरफ से मिलिट्री कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से कोई ऐसे मामलात हैं कि जो मुज़ाकरात के लिए मददगार साबित हो रहे हैं? देखिए, एक बात जो भी आपने वसीम साहब से पूछी भी कि हुकूमत क्या ये जो मुज़ाकरात कर रही है इसमें अगर मंशा शामिल है इस्टेब्लिशमेंट की और वहाँ से पनिशमेंट्स भी आ रही है, इसकी बड़ी एक वाज़ेह वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन और ये ऑन रिकॉर्ड रही है उनकी कि 9 मई का क्लोजर उनको चाहिए। वो जुडिशल क्लोजर भी है जिसमें आप देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से फैसले आ रहे हैं और केसेस जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी हैं, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल क्लोजर भी हो सकता है क्योंकि खुद DG ISPR ने कहा था कि अगर माफ़ी मांग ली जाए इस पर तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो वो क्या होगा या नहीं होगा, वो एक विंडो ज़रूर बहरहाल ओपन है। दूसरा ये कि इस वक्त तक तो जो हम देख रहे हैं, जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, मतलब आप और मैं भी अगर देखें आज ये कहा गया कि जारी रहेगी, कोई ऐसी कैंपेन नहीं है बयानात के अलावा। और अगर हम नंबर्स में भी देख लें, $35 बिलियन इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेमिटेंसेज। लेट्स सपोज अगर 10% का इंपैक्ट आना होता तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता। $3.5 बिलियन अगर आपके इनवर्ड्स जो पैसा आ रहा है वो कम हो जाए, उससे बड़ा एक शिफ्ट हो जाता है, करंट अकाउंट की सिचुएशन ही शिफ्ट हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे होगा क्योंकि देखिए जो बुनियादी तौर पर रेमिटेंसेज आती हैं वो लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में, तो किसी भी सूरत में वो पैसा भेजना रोक नहीं सकते। जो एक दफ़ा 2014 में हवाला हुंडी की बात की थी, अभी तक इमरान खान ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो भी एक तो फाइनेंशियली सूटेबल नहीं है क्योंकि जो रेट है अब तक ग्रे मार्केट में ये हवाला हुंडी का और जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू आएगा वो ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा, कोई अगर पैसा अपना वाइट भेज रहा है तो यहाँ पर कोई वो उसको हवाला हुंडी के जरिए रिसीव करके चाहे $1000 हो चाहे $2000 हो या उससे कम हो, उसको ब्लैक में क्यों लेगा? तो वो तो चाहेगा कि ऑफिशियल पेमेंट ही हो उसकी। दूसरा, जो असरअंदाज अगर होना होता तो शायद कुछ जो तहरीक इंसाफ इमरान खान के चाहने वाले हैं वो अगर इरादा रखते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम दुबई कर लेंगे, हम फलां जगह कर लेंगे, मुझे लगता है उसके इम्कान भी बहुत कम है क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले उसकी तरजीह यही होती है कि क्या मैं पैसे पे पैसा बना सकता हूँ। अगर उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा। पैसा हमेशा वहीं जाता है जहाँ उसको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जिस तरीके से चल रही है, और इमरान खान के अलावा तो कोई इसकी ओनरशिप भी नहीं ले, लिटरली वो बात करते हैं, अलीमा खान बात करती है, पार्टी लीडरशिप नहीं ले रही उसकी ओनरशिप, तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। बट मुज़ाकरात 9 मई के क्लोजर, और ये बात तो 100% तय है शाहजेब कि इस हुकूमत के पास जितने इख्तियारात हैं ये हो नहीं सकता कि वो अपनी मर्जी से बैठ के कोई चीज़ तय कर लें। ये अगर बैठे भी हैं तो उनकी मंशा शामिल है इसमें। आपने देखा है सागदार साहब ने ये फ्लोर ऑफ द हाउस का, ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा, राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अगर हम बातचीत करेंगे PTI से तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके करेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के लिए एक इंसेंटिव है बात करने का कि जी आप इसको अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करेंगे अगर आपको कोई रिलीफ मिलता है। आपको लगता है ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है जिसमें इमरान खान साहब को और PTI को रिलीफ मिल जाए जो वो रिलीफ मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ से उनकी तरफ से गारंटी मिल जाए कि जी ठीक है अब हम डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, अब 1.5 साल 2 साल 2.5 साल जितने भी हुकूमत चलती है वो चल जाए, इस किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग? बेसिक डिमांड तो जो सुनने में आती है वो यही 2027 तक ये सेटअप चलने दें क्योंकि 2-3 साल मईशत को चाहिए अब स्टेबल होने के लिए। उसके बाद जो बात होगी वो अर्ली इलेक्शंस पे हो सकती है, मुमकिन तौर पे 2027 के आखिर में या 2028 के आगाज़ में। इस तरह के प्रपोजल्स जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। क्या इमरान खान इतना लंबा अरसा रुकने के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है नहीं। वो समझते हैं मैंडेट उनका है और वो उनको मिलना चाहिए फौरी तौर पे, तो मुझे नहीं लगता उसके लिए वो फ़िलहाल कोई हामी भर लेंगे कि वो तैयार हो जाएँ। दूसरी बात ये कि ये जब तक 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बन जाए, ये 2 ऐसे मुतालबात लगते हैं जो कि डुएबल हैं। लेकिन वहाँ पे भी अगर ये शर्त लग दी जाए PTI की तरफ से कि जुडिशल कमीशन बनेगा और टॉप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बनेगा, वो होता नज़र नहीं आ रहा। और क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अगर जो सारी एक्सरसाइज हुई 26वीं तरमीम में जिसके ज़रिए मंसूर अली शाह साहब जिनकी बारी थी चीफ जस्टिस बनने की, उनको नहीं बनने दिया गया। फिर आपने देखा कि जब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब
चीफ जस्टिस बने और उन्होंने कमेटी में दोबारा शामिल किया जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब को, जो तीसरे जज थे, उनको भी जो है एक तरमीम करके फिर कह दिया गया कि नहीं, जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे वो तीसरे जज होंगे उस कमेटी में। तो मेरे ख्याल से इस कंडीशन पे तो वो नहीं मानेंगे कि हाँ एक जुडिशल कमीशन हो 26 नवंबर पे और 9 मई पे और उसमें 3 टॉप जजेस होंगे भी तो आईनी जजेस होंगे, और मेरे ख्याल से वहाँ से इंसाफ की तवक्को अगर तहरीक इंसाफ कर रही है तो वो मुश्किल ही है।